क्या आपने कभी सोचा है आखिर कौन है खाटू श्याम जी, जिनके दरबार में लाखों लोग अपनी किस्मत बदलने की आस लेकर जाते हैं। वीडियो के अंत में एक ऐसा रहस्य है जो किस्मत बदल देगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो हार जाता है दुनिया से उसे श्याम बाबा अपना लेते हैं। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, ये कहानी है महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा की, जिसके पास था ऐसा वरदान जिससे वो अकेला पूरी दुनिया का युद्ध खत्म कर सकता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, और वही वीर आज कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। आज हम जानेंगे बर्बरीक से खाटू श्याम बनने तक की पूरी रहस्यमयी और भावुक कहानी। रात के अंधेरे में राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में आज भी लाखों लोग नंगे पांव सिर्फ एक झलक पाने आते हैं, क्योंकि वहां विराजमान हैं हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा। लेकिन क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी असल में कौन थे? वो कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि महाभारत का ऐसा योद्धा थे जिसकी शक्ति से पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध सिर्फ कुछ मिनटों में खत्म हो सकता था। उनके पास थे 3 ऐसे दिव्य बाण जो पूरी सेना को मिटाने की ताकत रखते थे, और सबसे चौंकाने वाली बात, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनसे उनका शीश दान में मांग लिया था। लेकिन आखिर क्यों? क्या श्री कृष्ण को उस वीर से डर था, या फिर इसके पीछे छिपा था कोई बहुत बड़ा रहस्य? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बर्बरीक से लेकर खाटू श्याम बनने तक की पूरी रहस्यमयी कहानी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक भी युद्ध में शामिल होने निकल पड़े। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यही वचन आगे चलकर सबसे बड़ा संकट बना। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, तुम सिर्फ 3 बाण लेकर युद्ध जीतोगे? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, इन 3 बाणों से पूरा युद्ध समाप्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पेड़ के सभी पत्तों को निशाना बनाने को कहा। बर्बरीक ने आंख बंद की और एक बाण छोड़ा। कुछ ही पल में पूरा पेड़ कांपने लगा, हर पत्ता निशान बन चुका था। लेकिन तभी एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया, फिर भी बाण उनके पैर के आसपास घूमने लगा। बर्बरीक बोले। अब श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो महाभारत का परिणाम बदल जाएगा, क्योंकि बर्बरीक हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देते। जिस पक्ष को वो मजबूत बनाते दूसरा पक्ष कमजोर हो जाता और फिर वो दूसरी तरफ चले जाते। इस तरह युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा, और वो दान था उनका शीश। बिना एक पल सोचे बर्बरीक ने अपना सिर दान कर दिया। जब वीर बर्बरीक ने बिना एक पल सोचे अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया तो पूरा वातावरण शांत हो गया। पांडव कौरव सभी योद्धा उस महान बलिदान को देखकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि ऐसा दान इतिहास में किसी ने नहीं दिया था। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने प्रेम से बर्बरीक के शीश को अपने हाथों में उठाया और बोले, हे वीर, तुम जैसा दानी वीर और भक्त इस संसार में कोई नहीं। तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। लेकिन बर्बरीक के मन में एक इच्छा बाकी थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं इस महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहाँ से बर्बरीक पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध को देख सके। 18 दिनों तक बर्बरीक का शीश लगातार महाभारत का युद्ध देखता रहा। उन्होंने देखा भीष्म पितामह का पतन, अभिमन्यु का चक्रव्यूह, कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध, और अंत में कौरवों का विनाश। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों के बीच बहस होने लगी। भीम बोले, मेरी गदा ने युद्ध जिताया। अर्जुन बोले, मेरे गांडीव और दिव्य अस्त्रों ने विजय दिलाई। हर कोई खुद को विजेता मान रहा था। तब भगवान से श्री कृष्ण बोले, इस युद्ध का सच्चा गवाह सिर्फ बर्बरीक है, उन्हीं से पूछते हैं। सभी लोग उस पहाड़ी पर पहुँचे और श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, बल्कि भगवान की इच्छा से हुई थी। बर्बरीक की भक्ति, त्याग और सत्य से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें
वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी हारा हुआ, दुखी, निराश या टूटा हुआ इंसान तुम्हारे दरबार आएगा, तुम उसकी हर मनोकामना पूरी करोगे। इसी वरदान के बाद वीर बर्बरीक बने खाटू श्याम बाबा। समय बीतता गया। कहा जाता है कि कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक गाय रोज एक स्थान पर अपने आप दूध बहाने लगी। जब गांव वालों ने उस जगह खुदाई करवाई तो वहां से बर्बरीक का दिव्य शीश प्रकट हुआ। उस शीश को बड़े सम्मान के साथ मंदिर में स्थापित किया गया और तभी से वहां शुरू हुआ खाटू श्याम बाबा का दिव्य दरबार। आज करोड़ों भक्त मानते हैं कि जो सच्चे दिल से बाबा श्याम को पुकारता है, बाबा उसकी खाली झोली भर देते हैं। अगर ऐसे धार्मिक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।